2 महीने हो गए हैं अब यूपीएससी प्रीलिम्स को कंडक्ट हुए. नाउ इट इज मोर अबाउट 10 months to prelims. Bad, the paper was tough, the paper was absurd, the paper was not on pattern, the paper was out of syllabus. वो सारी बातें बिल्कुल ठीक है, बट अगर आप अगला अटेम्प्ट दे रहे हो तो अब सोचना शुरू करना पड़ेगा. जुलाई या अगस्त से लेके दिसंबर का जो पीरियड है इसमें मेंस तो होना ही चाहिए. बट सर अब एक प्रॉब्लम आ रही है इस साल, प्रीलिम्स का डर है, जो प्रीलिम्स का पैटर्न है. तो सर ये सब चीजों का सॉल्यूशन प्रीलिम्स का कैसे होना चाहिए? मेंस तो करना ही है, ये नॉन नेगोशिएबल है. मेंस लिखे बिना नहीं हो सकता, इंटरव्यू बोले बिना हो सकता, प्रीलिम्स कैन नॉट बी डन विदाउट एमसीक्यू सॉल्विंग. मेंस तो करना ही करना है, साथ में थोड़ा थोड़ा वक्त रोज प्रीलिम्स को इस तरीके से देना है कि जो मेंस वाला है वो भी प्रीलिम्स में जो जो रिक्वायर्ड है वो होता जाए, और प्रीलिम्स के लिए जो एक्सक्लूसिवली रिक्वायर्ड है वो भी होता जाए. Take them both along so that you have the right mindset plus you develop the right aptitude for mains as well, ताकि जब आपको मेंस लिखने का मौका मिले तो उन 70 दिन में आप अपने बेस्ट एफिशिएंसी से परफॉर्म कर सकें. राइट. कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कैसे हेल्प करेगी? 3 तरीके हैं, 3 कम से कम रीजंस हैं. पहला, एक स्विच ऑन ऑफ का बटन पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा. दूसरी, तो व्हेन यू आर रीडिंग इट फॉर मेंस यू आर ऑल्सो अप्लाइंग इट फॉर प्रीलिम्स. मेंस इसमें अभी भी विल बी द टॉप प्रायोरिटी टिल 31st of December. इतना प्रिपरेशन कि 31st of December तक मैं एक सिमुलेटर लगा दूं आखिर में जाके. 5 मंथ अभी मेंस प्लस प्रीलिम्स, फिर 5 मंथ एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स, एंड आई गेस दिस विल सॉर्ट द एंटायर सिनेरियो फॉर यू. 1 अगस्त से शुरू हुआ तो सबसे पहले आपको 1 हफ्ता मिला किस चीज के लिए? इन टॉपिक्स के लिए. तो 1 हफ्ते आपने एग्रीकल्चर कंप्लीट किया, वो एग्रीकल्चर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं. एंड देन ऑन द 9th of August आई गिव अ टेस्ट. दैट टेस्ट हैज 2 components. It has 10 questions of mains and 50 questions of prelims. ये बैठ के बनाया है भाई, 3-4 बार रिफाइन किया है, and this is a hero product. मतलब ऐसी चीज है कि इस बार के रैंकर्स पिछली बार के टॉप रैंकर्स से सजेशंस ले रहे हैं. इवैल्यूएशन टॉप नॉच, 1-on-1 एंड डिस्कशंस टॉप नॉच. सेम गोस फॉर प्रीलिम्स सर. Absolutely good. जो भी मार्केट में हवा क्रिएट हुआ करंट अफेयर को लेके सब सॉर्ट हो जाएगा भाई. वी डूइंग समथिंग, इट इज इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम. अगर आप थोड़ा भी सीरियस हैं क्लास के अटेम्प्ट को लेके, देयर इज नथिंग बेटर देन दिस. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड यूपीएससी. माय नेम इज सत्यम जैन एंड आई हैव विद मी My name is Dhruv. दी स्पेशल पर्सन ऑफ अंडरस्टैंड यूपीएससी. कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीथिंग इज गुड. टुडे मी एंड ध्रुव सर आर हियर टू डिस्कस अ वेरी क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट एंड पेक्युलर सिचुएशन that the students are going to face or are facing. सर कितने टाइम हो गया प्रीलिम्स हुए? Sir, around 2 months. अराउंड 2 months हैव पास्ड, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे होंगे 22, 23, 24, 25, 26 whatever तारीख को, और उससे हुए 2 महीने हो गए हैं अब यूपीएससी प्रीलिम्स को कंडक्ट हुए. नाउ द पॉइंट इज कि अब आपको ये समझना है कि इट इज नॉट 2 months सिंस प्रीलिम्स, नाउ इट इज मोर अबाउट 10 months टू प्रीलिम्स. है ना? ये बात समझनी है भाई, दिमाग में रखनी है. तो अगेन clarifying right at the outset, the paper was very bad, the paper was tough, the paper was absurd, the paper was not on pattern, the paper was out of syllabus. वो सारी बातें बिल्कुल ठीक है, बट अगर आप अगला अटेम्प्ट दे रहे हो तो अब सोचना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपका कंपटीशन तो सोच रहा है, तो आपको भी अब सोचना है कि अगले 10 महीने में क्या करना है. नाउ कमिंग बैक टू व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट 2 months. सर मैंने ये देखा है कि पिछले 2 महीनों में सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं, जैसे मैं कॉन्कर की क्लास में 250-300 बच्चा बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा ये बच्चा पूछता है जब जैसे मैं मेंटोरशिप शुरू करता हूँ या किसी भी क्लास के बीच में भी कि सर प्रीलिम्स का क्या करना है, प्रीलिम्स का बता दो. तो मेरा तो सबसे ज्यादा सजेशन रहता है कि यार प्रीलिम्स अभी, सिर्फ प्रीलिम्स अभी नहीं कर सकते. Correct. बिकॉज एनीबडी हु इज सेइंग कि सिर्फ अभी प्रीलिम्स कर लो, यार वो फिर मेंस कब करेंगे? मतलब यार समझो बात को, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मुश्किल से आपके पास 2 महीने होते हैं. ठीक है, रिजल्ट आने के बाद से 2 महीने बचते हैं. इन 2 महीनों में मान लो आपको 7 पेपर्स, अगर मैं लैंग्वेज पेपर हटा भी दूं तो 7 पेपर्स करने हैं, है ना? 2 महीने का मतलब 70 दिन भी लगा लो, 70 days एंड 7 पेपर्स. तो 10 दिन में एक पेपर के 6 सब्जेक्ट्स को पूरा पढ़ना, शॉर्ट नोट्स बनाना, टेस्ट लिखना, पीवाईक्यू लिखना, रिवाइज करना, 2 बार 3 बार रिवाइज करना, नहीं हो सकता ना. तो अभी मेंस तो करना ही पड़ेगा. दैट इज अ नॉन नेगोशिएबल इंपॉर्टेंट फैक्ट, राइट सर? Absolutely, sir. तो मेंस तो करना ही है, दैट इज फॉर श्योर. तो जो हम जनरली बात करते भी हैं कि भाई जुलाई या अगस्त से लेके दिसंबर का जो पीरियड है इसमें मेंस तो होना ही चाहिए. बट सर अब एक प्रॉब्लम आ रही है इस साल कि लास्ट ईयर के बहुत बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर लेकिन जो प्रीलिम्स का डर है, जो प्रीलिम्स का पैटर्न है, जो प्रीलिम्स ऐसा हुआ कि मैं जनवरी में शुरू किया लेकिन एकदम से स्विच नहीं कर पाया, लेट हो गया, फोबिया हो गया, उस टाइम पे छूट गई चीजें, रिवाइज नहीं कर पाया, एंड ऑल ऑफ दैट, कि मैं एग्जामिनेशन का माइंडसेट डेवलप नहीं कर पाया, एग्जामिनेशन में बैठने का टेम्परामेंट डेवलप नहीं कर पाया. तो सर ये सब चीजों का सॉल्यूशन प्रीलिम्स का कैसे होना चाहिए?
सर ये तो मेरे को लगता है कि एक तो इस साल का प्रीलिम्स जो इतना एब्सर्ड और वियर्ड था, उसके बाद एक हाइंडसाइट बायस आ गया है कि अब हम अगले साल की टेंशन तो करेंगे प्रीलिम्स की, बट उसके लिए कुछ एक्शन नहीं लेंगे। तो Right. उसके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा, एक तो पहली बात तो नैरेटिव सेट हो चुका है कि मेंस के बगैर प्रीलिम्स हो ही नहीं सकता, विच आई टोटली डिसएग्री विद। Correct. दिस इज एब्सोल्युटली फार्स एंड फॉल्स। Correct. बट दैट बीइंग सेड, ताकि एक माइंडसेट जो है, ताकि जैसे इस साल हमारे क्वेश्चंस आए, एथिक्स बेस्ड क्वेश्चन आए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन आए, अगले साल जब हम पेपर में बैठे तो हमें एटलीस्ट ये ना लगे, हालांकि ऐसा नहीं है कि हम मेंस पढ़ेंगे सिर्फ तो उससे हो जाएगा, बट एटलीस्ट ये तो ना लगे कि हम कहीं पे लैग कर रहे हैं। तो जो माइंडसेट इन द एग्जाम हॉल है वो बहुत जरूरी है, और उसको हम टैकल करने के लिए आई थिंक वी शुड गो विद एन इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन। नॉट सेइंग दैट मेंस विल हेल्प यू, मतलब मेंस इज द ओनली फैक्टर दैट विल हेल्प यू इन प्रीलिम्स, बट टेक देम बोथ अलोंग सो दैट यू हैव द राइट माइंडसेट प्लस यू डेवलप द राइट एप्टीट्यूड फॉर मेंस एज वेल, ताकि जब आपको मेंस लिखने का मौका मिले तो उन 70 दिन में आप अपने बेस्ट एफिशिएंसी से परफॉर्म कर सकें। राइट राइट। इसमें दो चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा, आई एग्री विद सर। एक तो ये कि यार जब फाउंडेशन कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं तो वो हमेशा एक माइंडसेट से पढ़ाए जाते हैं कि यार इंटीग्रेटेड तैयारी करानी है। कि जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो मैं मान लो मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीलिम्स का भी मेंस का भी सब एक साथ डिलीवर हो, एक साथ जाए दिमाग में। इससे क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मेंस का कोई एनालिसिस प्रीलिम्स में काम आ गया, तो मेरे को कभी वो फोबिया, वो फोमो नहीं रहेगा कि यार व्हाट अबाउट मेंस एनालिसिस, व्हाट अबाउट मेंस एनालिसिस। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि मेंस की प्रिपरेशन इज मतलब प्रीलिम्स मेंस हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्रीलिम्स प्रीलिम्स ही है, प्रीलिम्स ही रहेगा। नो बेटर देन सर कैन टेल दिस, ही हैज अटेम्प्टेड द प्रीलिम्स 5 times इंक्लूडिंग दिस ईयर, क्लियर्ड द जीएस कट ऑफ 5 times, तो ठीक है, मतलब दैट गोज बियॉन्ड, दैट गोज विदाउट सेइंग कि देयर इज नो बेटर पर्सन देन हिम टू अंडरस्टैंड द यूपीएससीज इवॉल्व्ड पैटर्न। उन्होंने 23 देखा है, 26 देखा है, 24, 25, 21, 22 देखा है, सब देखा है, वो सब देखे हैं वो पेपर्स। तो व्हाट आई जस्ट वांट टू से इज कि मेंस तो करना ही है, ये नॉन नेगोशिएबल है। प्लीज आई डोंट वांट दिस मैसेज टू गो एनी एब्रप्ट। मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि मेंस बाद में नहीं हो सकता। और मेंस करने के पिलर क्या होते हैं भाई? एक तो मेंस के आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, एक आपके नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए, एक आपके पीवाईक्यूज लिखे होने चाहिए, और एक आपके आंसर जिसको टेस्ट सीरीज जनरली बोलते हैं विद इवैल्यूएशन होनी चाहिए। ये मेंस के पिलर हैं जीएस के, और तो कुछ नया होगा नहीं, है ना। एक हद से इसमें डाल दो यूनिक कंटेंट। ये 5 पिलर मेंस के हैं, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, राइट। प्रीलिम्स पे आते हैं। प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है जो सब समझते हैं, सब बोलते हैं, मेंस लिखे बिना नहीं हो सकता, इंटरव्यू बोले बिना हो सकता, प्रीलिम्स कैन नॉट बी डन बाय विदाउट एमसीक्यू सॉल्विंग। तो एमसीक्यूज सॉल्व करने ही पड़ेंगे। और एमसीक्यूज अब ये नहीं कि हम सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगे जो इस बार आए हैं, तो जो ट्रेडिशनल यूपीएससी के पैटर्न है उसके क्वेश्चंस भी, जो इवॉल्व यूपीएससी के पैटर्न है उसके क्वेश्चन भी, जो इवॉल्व यूपीएससी के नए डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे नए क्वेश्चंस पूछ रहा है उनके क्वेश्चंस भी। भाई मैं क्या करूं, है तो है, करना पड़ेगा, मेहनत है तो लगेगी, क्या करें, है ना। एंड आई नो आप लोग मेहनत से डरते नहीं हो, इतना तो मैं पिछले 2 महीने मिलकर जान चुका हूं। एवरी स्टूडेंट हु फेस्ड अ सेटबैक इज नाउ राइजिंग अप कि सर शुरू करते हैं, बीपीएससी तो पोस्टपोन हो गया, सीएपीएफ खत्म हो गया, शुरू करते हैं वापस। एंड ऑफ द डे एग्जाम तो रिलेटिव है ना, आपको उतना तो आना ही है जितना बाकियों को आता है, प्लस वी शुड हैव सम एक्स्ट्रा एज। तो वी कैन नॉट ओनली रिलाई ऑन कि हम जो 26 का पैटर्न आया सिर्फ उसी को पढ़ रहे हैं। करेक्ट। तो जो सबकी ऑलरेडी इंग्रेन्ड नॉलेज है उसको सप्लीमेंट करना जरूरी है। करेक्ट करेक्ट। तो यार खैर मुद्दा यह है कि मेंस तो करना ही करना है, साथ में थोड़ा थोड़ा वक्त रोज प्रीलिम्स को इस तरीके से देना है कि जो मेंस वाला है वो भी प्रीलिम्स में जो जो रिक्वायर्ड है वो होता जाए, और प्रीलिम्स के लिए जो एक्सक्लूसिवली रिक्वायर्ड है वो भी होता जाए। बाद में जनवरी में बैठ के मेरे को रिवीजन करके शॉर्ट नोट्स वगैरह ना बनाने पड़े, मैं अभी से उसको बनाते हुए चलूं। ये प्रीलिम्स का पूरा फंडा है भाई, ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गई। और एमसीक्यू के इस तरीके से टेस्ट हो कि मैं कम से कम हर हफ्ते में कुछ मेंस के आंसर लिख लूं, कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लूं, तो मेरा कम से कम एक जो वीकली ऑडिट रिपोर्ट है वो उसमें ये दिखना चाहिए मेरा कि यार मेरे कम से कम 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। इफ आई एम डूइंग दिस आई एम ऑन द राइट पाथ, राइट मैनर। अगर आपको कोई बात समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट्स में बताना कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कैसे हेल्प करेगी। 3 तरीके हैं, 3 कम से कम रीजंस हैं। पहला, एक स्विच ऑन ऑफ का बटन पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कि सर जनवरी 1 को मैं मेंस ऑफ कर दूंगा, प्रीलिम्स ऑन कर दूंगा, ऐसे नहीं होता है। दूसरी, जो आप इकोनॉमिक्स अभी पढ़ रहे हो, क्या वो इकोनॉमिक्स बिल्कुल अछूती है फ्रॉम प्रीलिम्स? नहीं। इज द पॉलिटी दैट यू आर रीडिंग फॉर मेंस इज इट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीलिम्स? नो। सो इफ यू आर रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज फॉर मेंस, इट इज आल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर प्रीलिम्स, है ना। हिस्ट्री में तो और ज्यादा, ज्योग्राफी में जितना ज्यादा स्टैटिक सब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा ये चीज होगी। हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो भरी पड़ी है ये चीजें। तो व्हेन यू आर रीडिंग इट फॉर मेंस यू आर ऑल्सो अप्लाइंग इट फॉर प्रीलिम्स, यू आर ऑल्सो रीडिंग इट फॉर प्रीलिम्स। तो क्यों मैं ऐसे कर रहा हूं कि मैं अपने दिमाग में एक ब्लॉक बना लूं कि यार ये ना मैं सिर्फ मेंस के लिए पढ़ूंगा, चाहे प्रीलिम्स में यूज भी हो जाए, करूंगा नहीं, ऐसे थोड़ी होता है।
वाई टू वेस्ट माई एफर्ट इफ आई कैन यूटिलाइज माई एफर्ट, है ना। तो ये दूसरी बात है जो इस चीज में हेल्प करती है। तीसरी, द नॉन नेगोशिएबल फैक्ट, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, मेंस तो करना ही करना है, लेकिन एक साथ बैठ के अगर मैं मेंस और प्रीलिम्स का टेस्ट वीक के एंड पे संडे को लगा दूं तो नथिंग बेटर देन दैट। आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी। नाउ टू डू दिस इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन, मेंस एंड प्रीलिम्स प्रिपरेशन, मैं पहले मेंस रख देता हूं, है ना। इंटीग्रेटेड मेंस एंड प्रीलिम्स बोलता हूं क्योंकि मेंस इसमें अभी भी विल बी द टॉप प्रायोरिटी टिल 31st ऑफ दिसंबर, है ना। इतना प्रिपरेशन कि 31st ऑफ दिसंबर तक मैं एक सिमुलेटर लगा दूं आखिर में जाके। बीच में क्या क्या लगा दूं, पीवाईक्यूज कर दूं, शॉर्ट नोट्स बना लूं, टेस्ट लगा लूं, एफएलटीज लगा लूं, लास्ट में जाके इतना केपेबल हो जाऊं कि सिमुलेटर लगा लूं। ये मेरा 31 दिसंबर तक का टारगेट होना चाहिए मेंस का। प्रीलिम्स का मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि वन एटलीस्ट मेरी आइटरेशन पूरी की पूरी खत्म हो जाए हर प्रीलिम्स के सब्जेक्ट की, तो जो भी मेरे नोट्स रेडी होने हैं हो जाए, हाइलाइट्स हो जाए, ताकि नाउ व्हेन द अदर पीपल आर स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन द 1st ऑफ जनवरी, ऑन ऑफ का बटन प्रेस कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी एक बैक पे एक पेडेस्टल पे खड़ा हूं और अब मुझे उनसे एज लेना है बाय रिवाइजिंग मोर, रिवाइजिंग मोर, मोर, है ना। मोर मतलब एक तो रिवीजन ज्यादा करना और रिवीजन ज्यादा चीजों का करना है ताकि हमारा स्कोप भी बढ़े और डेप्थ भी बढ़े, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। हेंस द और सब प्रीलिम्स में कभी भी कंटेंट का इशू है ही नहीं। व्हाई वी आर सेइंग कि आपको 10-50 क्वेश्चन हर हफ्ते करने हैं ताकि आप एक उस एप्टीट्यूड मोड में रहो। मोड में रहो। हम आपकी एप्टीट्यूड बिल्डिंग कराएंगे तो इट कैन नॉट हैपन इन अ डे। दैट इज व्हाई वी आल्सो हैड बैचेस कमिंग आउट इन नवंबर लास्ट ईयर, है ना। वो सिर्फ सेम एथोस पे था, तो ताकि आप एक मोड में रहो, एप्टीट्यूड को भूलो ना, और वो एप्टीट्यूड आपका इंग्रेन हो जाए लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि वो एग्जाम में जल्दी से आ जाए। सिमिलर टू आंसर राइटिंग, जैसे आप मेंस के लिए हम बोलते हैं आंसर राइटिंग एक दिन में नहीं हो सकती। आंसर राइटिंग आप मतलब आज एक बच्चे ने ला के दिखाया, फाउंडेशन किया था उसने किसी बहुत रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से, फिर उसने आंसर ला के दिखाया। उस बच्चे को ये नहीं पता था कि 10 नंबर का क्वेश्चन 2 पेज में लिखना होता है। एक पेज में लिख रहा है, पैराग्राफ टाइप में लिख रहा है, चैट जीपीटी से वैल्यूएट करवा रहा है, नहीं है वो, मतलब वो कुछ भी नहीं है। तो वो एक दिन में नहीं आ सकता। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गैदर। सेम इज द प्रीलिम्स का एप्टीट्यूड। सर बताएंगे उसी को समझते हैं सर कि प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए आपको बार बार नॉलेज का एप्लीकेशन, नॉलेज का एप्लीकेशन, नॉलेज का एप्लीकेशन, नॉलेज का एप्लीकेशन करते रहना पड़ेगा, तभी वो चीज आपकी बेहतर होती है, डेवलप होती है। चैट जीपीटी से याद आया, ये मतलब लोग ये भी करते हैं। फॉर एग्जांपल वी गिव देम अ प्लान एंड देन दे डिसाइड कि अब हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, तो जनरेटिव इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस एरा में अब लोग क्या कर रहे हैं कि टॉपिक डालेंगे और उसके 50 क्वेश्चन बनवा लेंगे और सिर्फ उसको प्रैक्टिस करेंगे। बट दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जो एप्टीट्यूड है वो किसी क्रेडिबल क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करके आ सकता है ना। पीवाईक्यूज तो हम करेंगे, जनवरी ऑनवर्ड सब करेंगे, बट वो क्रेडिबल क्वेश्चंस होना बहुत जरूरी है जो यूपीएससी पैटर्न पे हो। अब वो पैटर्न का क्या मतलब है, उसके इंट्रिकेट डिटेल्स में घुसना, वो किस तरीके से पूछता है, किस चीजों को गलत बनाता है, दैट हैज बीन प्रूवन ईयर्स आफ्टर ईयर्स, इंक्लूडिंग दिस ईयर, इंक्लूडिंग दिस। एंड मोर ओवर इस बार जो नई चीजें हुई भी हैं प्रीलिम्स के प्रिपरेशन या प्रीलिम्स के पेपर में, उन नई चीजों पे भी अपने आप को अब तैयार करना है हमें। सर एक तो सबसे अच्छी चीज मुझे लग रही है, मतलब सर नियरली 2000 स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड द प्रीलिम्स फ्रॉम द मैथ प्रोग्राम। बट जिन बच्चों का नहीं भी क्लियर हुआ, जो बच्चों का क्लियर हुआ उनको तो मैं टेस्टिमोनियल दिखाऊंगा अभी, एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसके, आप लोग बोलोगे तो। बट जिन बच्चों का नहीं भी क्लियर हुआ सर, एक जो कंसिस्टेंट बात है ना, कंसिस्टेंट बात, एक बच्चा ऐसा अभी आया हुआ था 7 नंबर आए थे, इस बार 60s में स्कोर कर रहा है। बिल्कुल सर, लॉट मतलब मेरे तो ग्रुप्स ही थे ऑफलाइन के, उनमें बहुत सारे बच्चों के 65 से 69 के बीच में नंबर है, एंड दे हैव जस्ट मिस्ड बाय अ मार्क और टू, एंड दैट इज। एंड हमारा बच्चा से सबसे ज्यादा वो है जिसने सीसैट में कुछ ना कुछ इशू किया है। तो मैं इस वीडियो में तो बात नहीं करूंगा, लेकिन आई प्रॉमिस यू गाइस आई विल टीच सीसैट दिस ईयर। मैं सीसैट पढ़ाऊंगा आप लोगों को भाई, चाहे वो कम्युनिकेशन वाला हो, मेरा वो सारे कैट के दिन, सारे सीसैट के दिन सब वापस लेके आऊंगा। बहुत ही सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स होता है जब ऐसा होता है कि आप यू हैव पिक्ड अप फ्रॉम 50, आई हैव लिटरली स्टूडेंट जो 40-50 पे थे, दे हैव गॉटन 90 अबव, एंड इट्स क्रेजी। इस टेस्ट मतलब इस पेपर में 90 अबव लाना बहुत हार्ड वर्क रिक्वायर करता है, बहुत ज्यादा एप्टीट्यूड बिल्डिंग रिक्वायर करता है, और तब आप अगर सीसैट की वजह से रह जाओ, इट्स रियली सैड। नहीं, हमारा तो बहुत बच्चा रुका है सर सीसैट के चलते। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ी सीख और सबक है सर कि सीसैट को अपन को बहुत एग्रेसिवली, बहुत पहले से, बहुत बहुत रिफॉर्म्ड वे में कराना है कि कल को यूपीएससी ये कर दे कि मैं एक भी रीडिंग कॉम्पिटिशन नहीं दूंगा तो भी हो जाए, या सारे रीडिंग कॉम्पिटिशन दूंगा तो भी हो जाए। तो कुछ भी छोड़ना है ही नहीं। मतलब एक सिंगल अगर लेसन है मेरे लिए सबसे बड़ा इस प्रीलिम्स के बाद से कि बच्चे को ऐसे ट्रेन कर दो कि अगर 100 क्वेश्चन बाय चांस एंशिएंट हिस्ट्री के आ जाए तो भी वो निकाल ले प्रीलिम्स। फुल प्रूफ सर, दैट इज माय बिगेस्ट लेसन फ्रॉम दिस ईयर्स प्रीलिम्स सर, जो हम इंप्लीमेंट करवाएंगे बच्चों से। खैर दैट बीइंग सेड, अब यार ये करने का एक तरीका आपका खुद का, मैं कुछ एक शेड्यूल दिखा देता हूं, या तो आप उसको खुद से फॉलो कर लो, या फिर अगेन वी आर हियर विद आवर डेडिकेशन, विद आवर लर्निंग, विद आवर लेसन्स, विद आवर एक्सपर्टीज। मेरे को मेंस का मतलब ठीक आइडिया है, आप समझते हैं, आप जानते हैं, रैंकर्स देखे आपने, कौन कर देखा है सर। प्रीलिम्स में ऑब्वियसली देयर इज नोबडी बेटर देन हिम।
5 out of 5, यू नो दैट वेरी वेल। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि या तो हमारे साथ कर लेना अगर सही लगे आपको, नहीं तो खुद से कर लेना यार, बिकॉज नाउ इट विल बी एज आई सेड 10 months टू प्रीलिम्स, दिस दे आर 10 months टू योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने मेंस, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 5 महीने प्रीलिम्स। तो ये जो 5 महीने मेंस वाले हैं इसमें थोड़ा सा प्रीलिम्स इंटीग्रेट करेंगे ताकि यहाँ पे एक इंटीग्रेट प्रिपरेशन हो सके, और फिर आगे 5 महीने एक्सक्लूसिव ओनली प्रीलिम्स करेंगे, यहाँ पे मेंस प्रीलिम्स, यहाँ पे प्रीलिम्स। तो मेंस में भी जो हम बोलते हैं कि एक एडेड कंटेंट होना चाहिए, या जो साइड में आंसर राइटिंग में हम स्मॉल बॉक्स बना लें यहाँ पे, या फिर कुछ यहाँ पे मान लो कि किसी भी आईबीसी पे क्वेश्चन है जी, तो आईबीसी के फीचर्स में स्टार्टिंग में लिखता ही हूँ यहाँ पे, और फिर मैं मेन डिमांड पे हिट करना स्टार्ट करता हूँ। तो इसके लिए तो प्रीलिम्स जरूरी है ही, जब हम आंसर राइटिंग करें तो हमें पढ़ना ही है, आईबीसी के फीचर्स पढ़ने हैं, दैट इज व्हाट प्रीलिम्स इज। तो ये मतलब इसमें देयर इज नो आयोटा ऑफ डाउट कि वी हैव टू टेक इट टुगेदर। एब्सोल्युटली। तो 5 मंथ अभी मेंस प्लस प्रीलिम्स, फिर 5 मंथ एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स, एंड आई गेस दिस विल सॉर्ट द एंटायर सिनेरियो फॉर यू। ठीक है, अब इससे बहुत लोग आके वीडियो बनाने लगेंगे कि ये बोल रहे हैं कि प्रीलिम्स अभी से कर लो, फॉर्मल जनरेट कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे हैं सर, मेंसिफिकेशन ऑफ प्रीलिम्स तो नहीं कर रहे इसको जो बोलना है बोलने दो, अगेन डज नॉट मैटर। आप देखो कि आपके लिए क्या लॉजिकली साउंड एक प्लान एक प्रूफ लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि सर प्रीलिम्स निकलना थोड़ा ज्यादा जरूरी हो रहा है, एंड कंसीडरिंग द अनसर्टेनिटी इन प्रीलिम्स अब थोड़ा मैं प्रीलिम्स को इंटीग्रेट करके चलाऊंगा तो अच्छा रहेगा, तो यू कैन फॉलो द इंटीग्रेट प्लानर। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन, है ना। सैटरडे ने कहा था मैन इज बोर्न टू बी फ्री। तो खैर, तो मैं आपको एक प्लान दिखा दूं, शेड्यूल दिखा देता हूं, है ना, ताकि अगर आपको सही लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दिस इज द शेड्यूल। तो एक बार समझ लो, बस क्रक्स समझ लो क्या है, मैं डलवा दूंगा, कहीं भी आप डाउनलोड कर सकते हो अंडरस्टैंड की, टेलीग्राम से, वेबसाइट से, कहीं से भी। मैं बस आपको क्रक्स समझा देता हूं। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो 1 अगस्त से शुरू हुआ, तो सबसे पहले आपको 1 हफ्ता मिला किस चीज के लिए, इन टॉपिक्स के लिए, है ना, इन टॉपिक्स के लिए। अब जैसे अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग ये आपके टॉपिक हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इन मेंस, है ना, एग्रीकल्चर के 3 टॉपिक है ना, उसी में फूड प्रोसेसिंग आता है, तो एग्रीकल्चर एक पूरा ही टॉपिक हो गया मेंस का। तो 1 हफ्ते आपने एग्रीकल्चर कंप्लीट किया। वो एग्रीकल्चर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, 2020 में बहुत ज्यादा आए थे, उसके बाद से भी आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, वो आते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में ज्यादा वेटेज लेके आते हैं, लेकिन ये मेंस के आंसर्स में यूज होते हैं। क्या मनी सप्लाई मेंस के आंसर में यूज नहीं होगा? क्या WTO यूज होगा? बिल्कुल यूज होगा। क्या फॉरेन ट्रेड का डेटा, करंट अफेयर का डेटा यूज होगा? बिल्कुल यूज होगा। तो यहां पे हमने ये प्रीलिम्स के स्पेसिफिक तरीके से पढ़ लिया। एग्रीकल्चर तो पढ़ना ही है क्योंकि इंटीग्रेटेड है, ये चीजें पढ़ ली प्रीलिम्स के तरीके से। एंड देन ऑन द 9th of August, I give a test. That test has 2 components. It has 10 questions of mains and 50 questions of prelims. समझना, 10 क्वेश्चंस ऑफ मेंस एंड 50 क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स, एक साथ बैठ के 3 घंटे, जितना भी टाइम लगेगा उतने टाइम में आई डू दिस। देखो कितना टाइम लगेगा, समझाता हूं। लेट्स फॉर एग्जांपल टेक कि 5 क्वेश्चन हो गए मेरे 10 मार्कर के, 5 क्वेश्चन हो गए मेरे 15 मार्कर के, एंड देन 1 घंटे का टेस्ट हो गया मेरा प्रीलिम्स का। तो 35 प्लस 55 कितना हो गया? 90, है ना। तो 1.5 घंटा ये, 1 घंटा ये, 2.5 घंटे का शानदार सा एक टेस्ट, जिसमें मैं पहले मेंस भी लिखूं फिर प्रीलिम्स में भी स्विच करूं। तो वहां की नॉलेज वहां यूज करूं, वहां की नॉलेज वहां यूज करूं। शानदार एकदम, मतलब एग्रेसिव जिसको बोलते हैं, ऑल अराउंड कॉम्प्रिहेंसिव जिसको बोलते हैं, वैसी एक चीज यहां पे हो जाएगी इफ यू विल डू इट इन दिस मैनर। फिर इसको मैं अगर आगे बढ़ूं, इफ आई मूव हेड, तो आप ऐसे ही देखोगे एग्रीकल्चर खत्म होने के बाद क्या इंपॉर्टेंट आता है? इकोनॉमी एंड I3। तो इकोनॉमी I3 यहां पे हो गया, साथ साथ में देखो सब कुछ लिंक हो गया। इकोनॉमी का सबसे पहला टॉपिक क्या था भाई? इकोनॉमी में सबसे पहले टॉपिक में क्या लिखा है? ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसकी मेजरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसकी मेजरमेंट क्या है? नेशनल इनकम काउंटिंग। एंड एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक एज इट इज, गवर्नमेंट बजटिंग का टॉपिक एज इट इज इकोनॉमी का टॉपिक है, राइट। इंडस्ट्री एज इट इज इंडस्ट्री का टॉपिक है, यहां से पिक हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर से पिक हो गया, इन्वेस्टमेंट से पिक हो गया। तो देखो कितना ज्यादा ओवरलैप भी है। और सर ऊपर से मनी एंड बैंकिंग भी लिंक हो जाएगा सीधा सीधा। बिल्कुल, मनी बैंकिंग जो वहां पे पढ़ा था वो यहाँ पे मेंस में यूज हो जाएगा सर। तो दिस विल हेल्प यू। दिस पर्टिकुलर प्लान ये बैठ के बनाया है भाई, 3-4 बार रिफाइन किया है एक टॉपिक, क्योंकि मैं मेंस पढ़ा रहा हूं बहुत ज्यादा वक्त से, प्रीलिम्स देख रहा हूं, करवा रहा हूं। सर ने बैठ के प्रीलिम्स में जितने भी अपने इनपुट्स थे, मैंने जितना भी मेंस को समझा है, बैठ के हमने ये चीज इंश्योर करी है कि ये पर्टिकुलर तरीके से आपको मिले। तो प्लीज इस प्लान को फॉलो कर लेना, इन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चंस होंगे। फिर ऐसे ही 16 अगस्त को अगेन एक टेस्ट, जिसमें अब आपका ये पर्टिकुलर चीज डन हो गई। तो आप यहां तक अपना 2 हफ्ते में, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त, यू आर डन विद द इकोनॉमिक्स सेक्शन ऑफ मेंस एंड ऑफ प्रीलिम्स। तो 15 दिन इकोनॉमिक्स के लिए बहुत होते हैं फॉर एनी स्टूडेंट जिसने पहले कुछ भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर सर, राइट। तो आई होप ये बात समझ में आ गई। देन यू मूव टू, ऐसे ही आप एनवायरनमेंट करेंगे,
फिर जैसे एनवायरनमेंट अब प्रीलिम्स में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में कम है, तो मेंस के 10 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन प्रीलिम्स के 100 कर लेंगे भाई। बट इसके साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी को प्लग इन कर दिया, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में इंपॉर्टेंट है, तो एक टेस्ट एनवायरनमेंट, एक टेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी, और यहां पे एनवायरनमेंट। तो इसके जो सेग्रीगेटेड डे बाय डे, अच्छा जो प्रोग्राम होगा उसमें डे बाय डे सेग्रीगेशन, डे बाय डे टॉपिक आपको दिए जाएंगे, तो प्लीज डोंट बी वरीड अबाउट दैट, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे आप आगे बढ़ोगे तो आप यहां पे देखोगे, नाउ यू विल गिव अ मेंस फुल टेस्ट ऑफ GS3 का पूरा जितना भी अभी तक आपने कंप्लीट किया है ना। तो आपका एक इंटीग्रेटेड टेस्ट भी होगा, सेक्शनल टेस्ट मान लो आप उसको, है ना। साथ साथ में अब इसके साथ प्रीलिम्स का टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में 3 घंटे का हो गया भाई। अब अगला आपका GS4 है, ऑब्वियसली एथिक्स है, लेकिन एथिक्स प्रीलिम्स में तो मतलब नहीं आपको पंप टेस्ट में कराया जाएगा, मैं समझाऊंगा अभी वो क्या है। अपग्रेडेड MCQ पैटर्न के टेस्ट बना रहे हैं सिर्फ अपग्रेडेड पैटर्न्स पे, और मैं भी बताऊंगा इसमें आएगा। देखो यहाँ पे है ना ये जो पंप टेस्ट है, दिस इज नथिंग बट प्रीलिम्स अपग्रेडेड MCQ पैटर्न टेस्ट। तो जितना भी अपग्रेडेड पैटर्न उसके बेसिस पे टेस्ट हम एक्सक्लूसिव टेस्ट लगवाएंगे आपके। खैर दैट बीइंग सेड, तो यहाँ पे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो ऊपर मेंस के लिए आपने यहाँ पे कवर कर लिया, बट मेंस में क्योंकि बहुत लिमिटेड है, प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा है, तो इसका इंटीग्रेट कर लिया। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से चलोगे तो अपना बहुत स्पेसिफिक, बहुत तरीके से सिलेबस कंप्लीट करते चलोगे। और हम हमारी तरफ से ये कर देंगे भाई कि इसमें जो भी शॉर्ट नोट्स आपको चाहिए, एनरिच्ड बिल्कुल एकदम टू द कोर, अंडरस्टैंड के पूरे यूएसपी के साथ, वो आपको मेंस में मिलते चलेंगे। तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आपको वो नोट्स पढ़ने हैं, रटने हैं, पीवाईक्यू लगाने हैं, पीवाईक्यू कब कौन सा कितना लिखना है वो भी बताऊंगा, करवाऊंगा, एंड साथ साथ में टेस्ट जो है वो आपका साथ में होता चलेगा। सर वो शॉर्ट नोट्स जो रैंकर्स DM कर करके मांग रहे हैं बहुत ज्यादा एनरिच्ड बिल्कुल कर गए हैं इस बार। मतलब जिनसे हजारों बच्चा मीन्स लिख रहा है, बिकॉज अभी मतलब दूसरी कोचिंग्स में कहीं किसी ने मीन्स का प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया तो वापस से आके सिर्फ सर नोट्स, तो ठीक है, मतलब दे आर द सुप्रीम मोस्ट सुप्रीम क्वालिटी नोट्स दैट यू गाइस विल बी हैविंग एंड यू गाइस विल बी यूजिंग देम। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है। तो ऐसे फिर एथिक्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ आपका, एथिक्स का आपने FLT लगाया, फिर उसके बाद आप एसए का FLT भी हमने यहाँ पे आपका डाल दिया। देन एक हफ्ता पूरा बीच में एसए के लिए दे रहे ताकि थोड़ा सा आपका GS3 साइंस एंड एनवायरनमेंट सब कुछ हो गया, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, एथिक्स भी हो गए। तो अब शांति से एक हफ्ता एसए करवाऊंगा। तो एसए में मेरे खुद के जो नोट्स हैं, जो स्कोर एनहांसर्स हैं, जो मेरे खुद के लिखे हुए एसेज हैं, जो मैं एसए के लेक्चर्स भी कुछ लेता हूँ, सब प्रोवाइड करा दूंगा। जो ऐसे रेप्लिकेट हो जाते हैं बिल्कुल सर, जो ऐसे के टॉपिक्स भगवान करे टचवुड इस बार भी कुछ टॉपिक्स एप्लीकेट होंगे, बट खैर द पॉइंट इज कि दिस इज हाउ इट विल गो। देन अगेन वापस से आप देखो, हिस्ट्री एज इट इज, मॉडर्न एज इट इज, फिजिकल ज्योग्राफी एज इट इज, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एज इट इज, बिल्कुल सर, वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस थोड़े से रिलेटिवली कम आते हैं। देन इंडियन सोसाइटी, देन आपका इंडियन सोसाइटी के साथ साथ ही एक पंप का एक और टेस्ट जो आपका GS1 के टॉपिक्स पे अपग्रेडेड MCQ पैटर्न पे बना होगा। तो दिस इज हाउ वी विल कंप्लीट आवर GS1। फिर आपका GS1 का पूरा फुल लेंथ टेस्ट, फिर सिमिलरली आपका GS2 शुरू हो गया। तो ऑब्वियसली पॉलिटी तो भाई प्रीलिम्स मेंस में दोनों में इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस सोशल जस्टिस दोनों में इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों में इंपॉर्टेंट है ना। देन ऐसे ही अकॉर्डिंगली आपका प्रीलिम्स एंड मेंस का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जब ये आपका देखो, अब ये इंटरेस्टिंग है, अब आपका GS3 4 एसए 1 2 कंप्लीट हो गया। तो अब असली चीज आती है भाई, दैट यू इन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी गिव अ मेंस सिमुलेटर। आप एक मेंस का सिमुलेटर दो भाई, बिल्कुल जैसे बच्चे लगाते हैं मेंस राइटिंग वाले, कि भाई एक पहले एसए का पेपर होगा, फिर अगले दिन 2 और 3 का पेपर होगा, 4 और 5 का पेपर होगा, है ना। तो GS के चारों और एसए इन 3 डेज, और आप अगर कर पाओगे तो अपना ऑप्शन लगा देना भाई साहब, मजा आ जाएगा। लैंग्वेज में पढ़ा दूंगा अगर दिक्कत हो रही है तो दिस विल बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग टू बी डन, मजा ही आ जाएगा इसमें। दिस इज हाउ विल बी एबल टू डू इट। आई होप ये सबको क्लियर है। फिर इसके बाद का जो सिनेरियो चलेगा वो ओनली प्रीलिम्स है ना। तो इसमें प्रीलिम्स के FLTs हैं सारे, पहले सब्जेक्ट वाइज FLTs हैं आपके, फिर आपके फुल सिलेबस फुल लेंथ FLTs हैं। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग विल कीप ऑन गोइंग। तो ये आप कम से कम इसको फॉलो कर लेना, अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ रही है, समझ में आ रही है कि क्यों थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेट करना, प्लग इन करना जरूरी है, तो यू कैन स्टार्ट डूइंग इट, है ना। या तो आप खुद से कर सकते हो, ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज डू इट बाय योरसेल्फ, या फिर आप हमारे साथ कर सकते हो। तो विद अस व्हाट विल वी बी हेल्पिंग यू विद, ये जो 27 मेंस के टेस्ट हैं, इनका 1-on-1 इवैल्यूएशन, आपके सारे के सारे टेस्ट, सारे के सारे नए क्वेश्चंस, यूपीएससी पैटर्न के क्वेश्चंस, और इनका 1-to-1 इवैल्यूएशन, जो हमारा ऐसा यूएसपी है कि सिर्फ इंटरव्यू अपेयर्ड कैंडिडेट्स और रैंकर्स आपके साथ बैठ के आपको बताएंगे कि आपकी कॉपी में क्या इंप्रूवमेंट होना है। एंड दिस इज अ हीरो प्रोडक्ट, मतलब ऐसी चीज है कि इस बार के रैंकर्स पिछली बार के टॉप रैंकर्स से सजेशंस ले रहे हैं, तो आप लोग भी उसी लूप में आ जाओगे। तो
तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन दैट वी हैव। सर बहुत जरूरी भी है, मतलब एक बस रिमार्क लिखा आ जाए उसका हाँ एसेंस सर, उतना नहीं आता जितना एक ह्यूमन इंटरेक्शन से हमें पता चलेगा कि क्यों एक एग्जामिनर ने रिमार्क डाला और मैं कैसे बिल्कुल उसको बेटर कर सकता था, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, बिल्कुल, क्या पता जो मैंने लिखा हो इट डिड नॉट कम अक्रॉस कम एज अक्रॉस, जो मैं दिखाना चाह रहा था। बिल्कुल, तो एब्सोल्युटली ये सर। बहुत जरूरी हो जाता है। भाई मान लो आपने बहुत अच्छा इंट्रो लिखा, लेकिन हो सकता है वो इंट्रो उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में रेलिवेंट नहीं था, तो मान लो वहां पे सिर्फ एक रिमार्क आ जाए रॉन्ग इंट्रो, आपको क्या समझ में आएगा? बट व्हेन द इवैल्यूएटर कैन टेल दिस टू यू, तब समझ में आएगा। तो दैट इज द यूएसपी ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट। सर प्रीलिम्स के बारे में आप बताइए थोड़ा सा। सर प्रीलिम्स में एज यू ऑलरेडी सेड हम अपग्रेडेड इस साल के पैटर्न के बेसिस पे टेस्ट बनाएंगे, नॉट विथ स्टैंडिंग द अफोरमेंशन्ड। हम पहले भी पूरा का पूरा यूपीएससी पैटर्न पे ही बनाते थे। 36 टेस्ट इन माय हम्बल ओपिनियन, अगर हम फुल लेंथ भी गिने तो 19 प्लस एटलीस्ट 9, तो अप्रोक्सीमेटली 28 फुल लेंथ टेस्ट आप देंगे, विच इज अराउंड 2800 क्वेश्चंस। विल ट्राई टू गेट इट टू 3000 प्लस। प्लस आप अपने पीवाईक्यूज भी करोगे तो 2500 2800 3000 क्वेश्चंस में जो आपने एप्टीट्यूड सीखा अपग्रेडेड पैटर्न पे, बिल्कुल ही न्यू क्वेश्चंस पे, समथिंग दैट यू नेवर सीन बिफोर विल हैपन। ये बताने के बाद आप इसमें ग्रुप मेंटरशिप का भी देखोगे, डेली टारगेट से। डेली टारगेट सर ने आपको बताया कि डेली टारगेट्स के बेसिस पे ही हम आपको कंटेंट भी देंगे, जो आपके शॉर्ट नोट्स वगैरह उसके आपकी इंडेक्स मैपिंग होगी, और उसी बेसिस पे आपको पढ़ना भी है। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ हैंडल्ड गाइडेंस, जो आई थिंक कंसिस्टेंसी के लिए बहुत जरूरी जाती है, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। उसी से हम अपना ग्रुप मेंटरशिप लिंक करते हैं। ग्रुप मेंटरशिप में इट्स अगेन वन ऑफ आवर यूएसपीज, अब तो खैर हर जगह कॉपी हो गया है, बट अगर आप हमारे साथ कभी भी एसोसिएटेड रहे हैं तो आपको पता होगा कि द मेंटर इज you are super accountable to the mentor and the mentor is super accountable to you. I have myself sat offline with thousands of students in the MAD mentorship program, और एक प्रोग्रेस बहुत बहुत ड्रास्टिकली विजिबल होती है ना। ऐसे भी होता है कि ये भी हो सकता है कि इस साल शायद ना निकले, बट जो आप इस साल डेवलप कर रहे हो दैट विल हेल्प यू नेक्स्ट ईयर। दिस इज एक्जैक्टली व्हाट विल हैपन विद द किड्स हु आर बिटवीन 60s एंड 70s दिस ईयर। एब्सोल्युटली यार, ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल हताश मत होना यार, वो लोग जो हमारे साथ थे और जो बाई चांस सी सेट से रुक गए या बाई चांस 70 के आसपास आके उनका एक दो क्वेश्चन से रुक गया, बिल्कुल हताश मत होना। यू गाइस विल किल इट, यू गाइस विल लिटरली किल इट दिस ईयर, है ना। बस थोड़ा पेशेंस होल्ड करना, थोड़ा कंसिस्टेंट है ना। डार्क एज है लेकिन उसी में से फिर अल्टीमेटली फ्रूट निकलता है भाई। Similarly, you will see that we will provide you handwritten short notes for both mains and prelims. Mains का सर ने बताई दी आपको that मतलब रैंकर्स तक में इसकी डीएम कर करके बोल रहे हैं। देन वीकली ऑडिट रिपोर्ट एक आपके रहेगी, जो आपको बोल रहा था कि हर हफ्ते में चेक करेंगे कि आप कितने मेंस के क्वेश्चंस, मेंस के आंसर्स लिख रहे हो, कितने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो, उसका पूरा आपका एनालिसिस, पूरा आपका मेंटरशिप सेशन, ये सब चीजें आपकी उसके So बेसिस it's not just ऑलरेडी एक वर्ड नहीं है, हम इसमें पूरा माइक्रो एनालिसिस करेंगे कि आपके प्रीलिम्स में देयर आर 5-6 वेज ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू कैन एनकाउंटर, जो हमने आइडेंटिफाई करे। सिमिलरली हम मेंस के लिए करेंगे, और जैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये प्रॉब्लम है, सिर्फ उस प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को पिक करके हम नेक्स्ट टेस्ट में रेप्लिकेट करेंगे कि वो रिपीट ना हो, है ना। तो इससे मतलब इट्स ऑडिट इज नॉट जस्ट अ वर्ड, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री प्रोफाइल एनालिसिस ऑफ योर वीकनेसेस, योर स्ट्रेंथ्स, एंड कैसे आप नेक्स्ट ही इंक्रीमेंटली नेक्स्ट टेस्ट में इंप्रूव करोगे। बिल्कुल एब्सोल्युटली। देन कंटेंट आपको पता ही है, कंटेंट अंडरस्टैंड से बेटर, कंसाइज येट कॉम्प्रिहेंसिव कोई बनाता नहीं है, बिकॉज वी आर ट्रूली नोन फॉर द कंटेंट दैट वी क्रिएट, है ना। क्योंकि कंटेंट इज द किंग, द क्वीन, द एवरीथिंग यार। तो मेन से प्रीलिम्स का बहुत ही अपग्रेडेड कंटेंट विद हाई, बिल्कुल बहुत ज्यादा डिमांड में, अभी तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हर जगह डिमांड में द ब्लू बुक्स, है ना। तो उसमें पूरा अपग्रेडेशन, उसमें पूरा एनरिचमेंट, एंड फर्दर शॉर्ट नोट्स में तो और मेरी क्लासेस का भी एनरिचमेंट आपको मिलेगा। तो आई डोंट थिंक कि उसमें कंटेंट में, मतलब आई डोंट थिंक, क्या आई नो दिस फॉर श्योर, कंटेंट में आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। देन सिमिलरली पोस्टर्स की जो डिस्कशन है, चाहे वो मेंस के हो चाहे वो प्रीलिम्स के हो, वो हमेशा आपके एक्सपर्ट्स ही लेते आए हैं, एक्सपर्ट्स ही लेंगे हमेशा, चाहे वो रैंकर्स हो, चाहे वो टॉप प्रीलिम स्कोरर्स हो, टॉप मेन स्कोरर्स हो, मेंस में पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉप स्कोरर्स हो, हमेशा वी हैव मेड श्योर दैट द डिस्कशंस दैट वी प्रोवाइड आर नॉट फ्रूटलेस। इससे पहले आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में था कि भाई मेंस के टेस्ट सीरीज ले लिए, टेस्ट लिख लिए, इवैल्यूएशन भी अच्छा नहीं मिल रहा, डिस्कशन अच्छा नहीं मिल रहा, बस मॉडल आंसर उठा के कंटेंट अपना अपग्रेड कर लिया। नो, इवैल्यूएशन टॉप नॉच, 1-on-1, एंड डिस्कशंस टॉप नॉच। सेम गोस फॉर प्रीलिम्स सर। एब्सोल्युटली सर, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चंस टॉप नॉच एंड डिस्कशंस बिल्कुल यूपीएससी का जो दिमाग आपका डेवलप करे, है ना, उस लेवल पे। सिमिलरली मैंने आपको बता ही दिया है, प्रीलिम्स के अपग्रेड एमसीक्यू पैटर्न के टेस्ट होंगे, एंड देन एक डिटेल्ड असेसमेंट आपको, हम ये थोड़ा मैं आगे बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, जैसे सरप्राइज दैट वी आर कमिंग अप विद। 2-3 सरप्राइजेस इसमें हैं अभी। एक करंट अफेयर, आप ये मान के चलो करंट अफेयर के लिए वी आर डूइंग समथिंग दैट, जो भी मार्केट में हवा क्रिएट हुआ करंट अफेयर को लेके सब सॉर्ट हो जाएगा भाई, सब सॉर्ट हो जाएगा। वी आर डूइंग समथिंग, इट इज इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम, मैं आपको जल्दी बताऊंगा, ठीक है। एक आपका एआई बेस्ड असेसमेंट,
जो वो चिंदी चोरी वाला नहीं, समथिंग रियली गुड, रियली क्रेजी, वो कैसे होगा, कब होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो अभी के लिए मैं होल्ड कर रहा हूँ। आई विल टेल यू इन द ड्यू कोर्स ऑफ एंड बाय द टाइम वे दिस व्हेनेवर दे विल असेसमेंट इज कम। नॉट ओनली एआई बेस्ड है ना, आपको पता होगा ऊपर मेंटोर से यस यस वीकली यस ऑडिट यस रिपोर्ट भी, यस, दिस इज अ मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेट्रिक जो आप सब्जेक्ट होगे, है ना? एब्सोल्युटली। मतलब ऑलवेज ह्यूमन मेंटोरशिप इज ऑलवेज ह्यूमन टीचिंग, ह्यूमन मेंटोरशिप, ह्यूमन कंटेंट इज ऑलवेज एट द कोर ऑफ अंडरस्टैंड यूपीएससी। उसमें हम क्या आपको कुछ एआई से बेनिफिट करा सकते हैं, दैट वी विल टेल यू कि इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम की वो चीज कैसे होने वाली है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। बाकी जो अंडरस्टैंड जिन चीजों के लिए जाना जाता है, द क्वालिटी ऑफ मेंटोरशिप, द क्वालिटी ऑफ पीयर ग्रुप्स, the offline mentorship where student sits one on one with the mentor with the teacher, that is again रिमार्केबल, है ना? तो वो आपको पता ही है कि अंडरस्टैंड उस चीज के लिए जाना जाता है। नाउ ये हम दोनों हैं यार, we'll be taking care of the prelims and mains. सर आप जानते हैं he has sat for the UPSC CSE prelims 5 times और पांचों बार उन्होंने जो जीएस की कट ऑफ है वो क्लियर की है। तो ऑब्वियसली दैट मेक्स अ लॉट ऑफ, मतलब इससे बड़ी क्रेडिबिलिटी क्या ही होती है कि 5 बार इंसान बैठा, इंक्लूडिंग 23, इंक्लूडिंग 26, और वो पांचों बार वो जो जीएस की कट ऑफ है उसको क्लियर कर रहा है। दैट इज नॉट अ जोक। एंड मैं मीन्स पढ़ाता हूँ यार, मैं बहुत वक्त से पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक पढ़ाता हूँ, जैसे बच्चे बोलते हैं, जैसे रैंकर्स बोलते हैं वैसे पढ़ाता हूँ। कॉन्कर में हजारों बच्चा पढ़ रहे हैं, मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स आर स्टूडिंग इन कॉन्कर। लास्ट ईयर भी 7-8 हज़ार बच्चा था, 7,000 से ज़्यादा बच्चा है। तो ठीक है, आई नो हाउ टू टैकल मीन्स, आई विल सॉर्ट आउट योर मीन्स, क्योंकि अभी तो मीन्स हैवी काम है। तो आई सॉर्ट आउट योर मीन्स, सर विल सॉर्ट आउट योर प्रीलिम्स, विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, डोंट वरी। आई नो डार्क एज थी, ये प्रीलिम्स का पेपर डार्क था, अब इससे आगे बढ़ना है, बहुत बेहतरीन कुछ डिलीवर करना है। ओके, क्लियर है? सो एट द एंड यू ऑलवेज नो अबाउट द प्राइसिंग पे जाने से पहले लेट मी जस्ट एक बार मैं कुछ छोटी सी चीज बता दूं आपको, ताकि एक हमारे बीच में ट्रांसपेरेंसी भी रहे। 27 मेंस के टेस्ट विद वन ऑन वन इवैल्यूएशन, जिसमें 17 एचएलटीज हैं और 10 एफएलटीज हैं। इफ आई वेरी मतलब मैं बहुत ही सिंपली भी इसको पुट करूं तो दिस कम्स डाउन टू 170 प्लस 200, है ना? मतलब दिस कम्स डाउन टू नियरली 400 क्वेश्चंस। 400 क्वेश्चंस को हम इवैल्यूएटर्स को वी पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को इवैल्यूएट करने के बेयर मिनिमम 30 to 35 रुपीज, बेयर मिनिमम, मे बी इवन 40 समटाइम्स इफ रैंकर्स आर डूइंग इट। तो आप हमारा कॉस्ट देख लो सबसे पहले, 400 क्वेश्चंस के आसपास अगर मैं एक बाई मतलब एक एवरेज लेके चलूं तो इट इज गोइंग टू बी नियरली 12,000 रुपीज, है ना? जो मतलब जनरली क्या होता है मार्केट में, जो आपसे चार्ज करा जा रहा होगा वो आपसे कम से कम इस टेस्ट सीरीज का 18,000 चार्ज कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें लगभग 18 फुल लेंथ टेस्ट के हिसाब से बैठते हैं, तो ऐसे मार्केट में चार्ज करते हैं। ऑफ ये मेंस तो हो गई अलोन। ऑफ मेंस अलोन सर, ये एक चीज हो गई। अब आते हैं प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज पे। 36 प्रीलिम्स टेस्ट, अगर मैं इसको वैसे भी कन्वर्ट कर लूं कि ये 8 एचएलटी हैं और इसको कन्वर्ट कर लूं कि 19 एफएलटी हैं और टोटल 27 हो गए, मान लो 27 एफएलटी, तो अगेन पर टेस्ट 1000 के हिसाब से या फिर एट मिनिमम भी 500 के हिसाब से, अगेन दे बी चार्जिंग यू नियरली समवेयर 14 to 15,000, है ना? इतना अच्छी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का प्राइस जो है वो जनरली रहता है। तो ये कंबाइन आप देख सकते हो, दिस कंबाइन विल गो टू एटलीस्ट 40 प्लस, है ना? या फिर एटलीस्ट 40 प्लस छोड़ो, 30 35 प्लस, 30 35 के आसपास जाएगा, 30 मान लेते हैं अभी के लिए। देन इसमें सारी चीजें, कंटेंट, शॉर्ट नोट्स, ये सब कुछ इंक्लूडेड नहीं होता है, वी आर गिविंग ऑल ऑफ दैट। आपको पता ही है, मैं करंट अफेयर के लिए आपको बता भी नहीं रहा हूं। करंट अफेयर के इकलौते जो कोर्सेज हैं आप जानते हैं मार्केट में 20,000 के होते हैं, वो सब पे मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। आई एम जस्ट टॉकिंग बेयर मिनिमम अभी अबाउट द टेस्ट रिस्पेक्ट। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जो भी व्हाटएवर द प्राइसेस ऑफ 35,000 ऑफ द मार्केट, जिसमें मैं बहुत चीज इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, तो वो 50,000 बन जाएगा। नहीं तो अगर मैं ऑब्वियसली अंडरस्टैंड एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि इसमें यार मेंस का कॉस्ट बहुत हैवी होता है ना? मतलब मेंस में क्योंकि ह्यूमन पावर इन्वॉल्व है, वहां पे आपके आंसर को बैठ के चेक करा जाता है, आपको वन ऑन वन टाइम दिया जाता है, तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर ट्रूली टाइम टेकिंग एंड ट्रूली अ वेरी ह्यूज कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन दैट। So this is the price, the offline and the online price. It's 6,950 and 13,500 for the entire duration of 10 months. तो not even मतलब 1/3 maybe of what the industry standard is, and कोई बहुत ही अफोर्डेबल होगा तो उससे भी आधे प्राइस पे। वी हैव दिस पर्टिकुलर थिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एज आई एम सेइंग, ये पूरे 10 महीने का है। 10 महीने हर चीज जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इफ यू आर नॉट समबडी हु, अगर आप थोड़ा भी सीरियसनेस है इसके टर्म को लेके एंड आप एक फुल टाइम तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप वाकई में डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं फॉर 2027, देयर इज नथिंग बेटर देन दिस। आपको समझ में आ जाएगा एक हफ्ते के अंदर अंदर कि पहला टेस्ट आप जिस दिन बैठ के देने संडे को, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि मेंस और प्रीलिम्स जो है वो किस तरीके से इंटीग्रेट होता है। द बैच स्टार्ट्स विद ओरिएंटेशन दैट आई विल टेक, मी एंड विल टेक ऑन द 1st of August of 2026. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर
प्रेजेंट ऑन दिस पर्टिकुलर, क्योंकि बच्चे ओरिएंटेशन मिस कर देते हैं, फिर पहला हफ्ता मिस कर देते हैं, तो फिर पहला टेस्ट मिस हो जाता है, एंड देन एवरीथिंग गेट्स इनटू अ बैकलॉग सॉर्ट ऑफ अ मोड, ठीक है। एंड फाइनली द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज इम्पीटस इंटीग्रेटेड मेंस एंड प्रीलिम्स एग्जीक्यूशन विद अंडरस्टैंड यूपीएससी for 2027. We'll make sure that impetus leads to success. Thank you so much. Sir, any parting note? So we'll just take care of them. Irrespective of whether or not you buy the program, but जैसे हमने आपको थोड़ा समझाया प्रोग्राम का, please make sure that you stick to the plan at least. Yes. Starting में backlogs करेंगे तो फिर there's a lot of जो हमने मेन वर्ड डिस्कस किया था माइंडसेट है ना, उसी को ध्यान में रखते हुए आगे उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एंड लेट्स मेक आवर अटेम्प्ट सक्सेसफुल। Yes, please make sure that you are not having any backlogs. 1st of August is the date. 10 महीने से भी कम बचेंगे 1st of August पे, है ना। देयर आर लेस देन 300 डेज लेफ्ट, उसमें पूरा का पूरा मेंस, पूरा का पूरा प्रीलिम्स करना है, बहुत कुछ है करने के लिए। आ जाओ, करते हैं साथ में, ठीक है। चलो, ध्यान रखो, टेक केयर, द वर्स्ट हैज पास्ड, द बेस्ट इज येट टू कम, लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच, सत्यम साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।